Question 7 is of complex number. Find the complex number z satisfying the equation z plus iota z over z star minus 2 is equal to 0. यहाँ z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z स्टार इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z स्टार इज द कॉन्जुगेट ऑफ z, वो होगा x माइनस आयोटा वाई। आयोटा वाली टर्म का हमने साइन चेंज करना होता है। तो सो फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर z। हमने यहां से z फाइंड करना है, तो z को हम सपोज कर लेते हैं वेयर z स्टार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। गिव योर आंसर in the form x plus iota y where x and y are real. Z star is the complex conjugate of z। तो सपोज कर लेते हैं कि let z is equal to x plus iota y। तो z स्टार क्या होगा? z स्टार होगा x माइनस आयोटा y। अब हमने z और z स्टार की जगह पे z को आपने x प्लस आयोटा y लिख लेना, z स्टार को x माइनस आयोटा y। तो ये z यहाँ से x y फाइंड हो जाएगा, तो x y यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास z आ जाएगा। z प्लस आयोटा z ओवर z स्टार माइनस 2 इज इक्वल टू 0। z इज x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा इंटू z इज x प्लस आयोटा y ओवर z स्टार दैट इज x माइनस आयोटा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको अरेंज करके लिखना है, तो इसको इस तरह कर लेते हैं कि हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इज x माइनस आयोटा y, ये एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे ओवर 1 है, यहाँ भी ओवर 1 है। x माइनस आयोटा y इज द एलसीएम। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है x माइनस आयोटा वाई, ये x प्लस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम प्रोसेस x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन में यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई। माइनस 2 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इज इक्वल टू राइट साइड पे 0 है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस आयोटा वाई जो है ये फिनिश हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके, तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा इज इक्वल टू 0। तो सो वी विल राइट इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, साथ ही ये 0 हो जाएगा और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी। ये देखें एक्स प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। अब आयोटा के नेक्स्ट है आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2x, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2x प्लस 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0।
यहाँ पे आयोटा आयोटा स्केयर वाई स्केयर है, तो आयोटा स्केयर जो होता है वो होता है -1, तो सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा स्केयर वाई -2x प्लस 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ पे आयोटा स्केयर फिर वो -1 होता है, तो माइनस वाई आ जाएगा, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस आयोटा एक्स माइनस वाई -2x प्लस 2 आयोटा वाई। अब आप देख रहे हैं कुछ टर्म्स में आयोटा आ रहा है, कुछ टर्म्स आयोटा के बगैर है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको हम सेपरेट करेंगे। पहले हम रियल पार्ट्स लिख देते हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, वो है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस वाई -2x। अब आयोटा वाली टर्म्स में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा इज कॉमन, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे राइट साइड को भी हम 0 को 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। नाउ वी विल कंपेयर रियल पार्ट के इक्वल है, आप देख रहे हैं रियल पार्ट इज दिस और रियल पार्ट राइट साइड पे 0 है, इमेजिनरी पार्ट इज दिस, इमेजिनरी पार्ट राइट साइड पे 0 है, तो सो दो इक्वेशंस बन जाएंगी हमारे पास कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस वाई -2x is equal to 0 and x plus 2y is equal to 0. These are two equations. यहां से आ जाएगा x is equal to -2y। इसको रेफरेंस के लिए इस इक्वेशन का नाम हम रख लेते हैं a। अब हम x की वैल्यू -2y इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको कह लें, तो यहां से y फाइंड हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x here, so this becomes -2y square plus y square minus y -2 into x is -2y is equal to 0. So this becomes 4y square plus y square minus y plus 4y is equal to 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से ये ये बन जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, हम y कॉमन ले लेंगे, 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -3/5। ये हमने कैसे किया, y को भी y भी 0 हो सकता है, 5y प्लस 3 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू ये आ जाएगी, y की दो वैल्यूज आ जाएंगी अब हमारे पास। तो अब हमने डिसाइड करना है विच इज वैलिड विच इज नॉट वैलिड। दिस इज नॉट वैलिड, ये वैलिड क्यों नहीं है, y इज इक्वल टू 0। अब आप देखें y इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम इस इक्वेशन में यहाँ पे हम y को 0 पुट करेंगे तो ये x भी 0 हो जाएगा, y 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो x भी 0 हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 0 आएगा। तो सो x एंड y आर रियल। गिव योर आंसर इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल। तो ये अगर हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो वो फिनिश हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ही नहीं। सो वी विल एक्सेप्ट ओनली द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -3/5। अब हम ये वैल्यू y की ए इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी गेट x फ्रॉम ए इक्वेशन ए में हम x की y की वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू -2 इंटू वाई की वैल्यू -3/5 है, तो x बिकम 6/5। अब हमारे पास y भी है और x भी है,
तो अब हमने यहाँ पे पुट कर देना है क्योंकि हमने फाइंड करना है z, हमने z फाइंड करना है, हम z फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये z है, x यहाँ पे x और y की वैल्यू जो आई है वो हम पुट कर देंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z आ जाएगा। तो सो दिस शोज दैट z इज इक्वल टू 6/5, ये x है, प्लस माइनस y की वैल्यू माइनस है, -3/5 आयोटा। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। Next part B of this question is, on a single argon diagram sketch the loci given by the equations। ये दो equations हैं हमारे पास, z-2 iota modulus is equal to 2, ये एक equation है। दूसरी है imaginary part of z is equal to 3। पहले ये imaginary part of z क्या है, ये यहाँ पे हम z को हमने सपोज किया हुआ है, z है आपके पास x प्लस आयोटा y। यहाँ पे x जो है रियल पार्ट है और y जो है इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है दैट इज y। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मीन y। दिस मीन्स दैट y इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 3 मीन y इज इक्वल टू 3। तो सो y इज इक्वल टू 3 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू 3। और दिस इज और नेक्स्ट इसका क्या बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा z-2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे, पहले z माइनस विद इन ब्रैकेट 0 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू 2। दिस शोज दैट दिस पॉइंट शोज द सेंटर ऑफ द सर्कल 0-2। तो सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा हमारे पास 0-2 और रेडियस इज इक्वल टू दिस वैल्यू शोज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस इज 2। 0-2 सेंटर है और रेडियस इज 2। तो स्केच करेंगे हम ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल और ये सर्कल। ये आप देख रहे हैं, दिस इज रियल एक्सिस और दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। y एक्सिस इमेजिनरी होता है, x एक्सिस रियल एक्सिस होता है। यहाँ पे ये हमने इनका वो शो कर लिया है, नंबरिंग कर लिया है इस लाइन पे। 0-2 is the center, this is the center of the circle, radius is 2, these are the points through which the circle passes through the origin, this is the circle, center 0-2 and radius 2। now the line is y is equal to 3। so this is red line जो है y is equal to 3, this is the horizontal line। ये हमने सिंगल डायग्राम पे स्केच कर दिए इन दोनों इक्वेशंस को। The next part of this question is, in the first quadrant, this is the first quadrant, this is second or this is third, first, second, third और fourth quadrant, x-axis, y-axis के। In the first quadrant, the two loci intersect at the point P। देखिए दो लोकस आए हैं, loci is a plural word for locus। एक लोकस हमारा ये सर्कल है, दूसरा लोकस हमारा ये लाइन है। तो प्लूरल वर्ड इज लोसाई। दोनों लोकस जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये x जो है, z हमारे पास जो है x प्लस आयोटा y, इसका पॉइंट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, एक्स वाई। वो एक्स वाई पॉइंट जो है यहाँ पे हो सकता है बाउंड्री पे, सर्कल की बाउंड्री पे, या इस लाइन पे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लोसाई। P point is the point of intersection of the two loci in the first quadrant। अब हमने फाइंड क्या करना है, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P, फाइंड द एग्जैक्ट आर्गुमेंट of the complex number represented by P। first of all we have to locate this point। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने हैं।
उसके बाद जब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे देन वी एक्सप्रेस इट इन पार्शियल सॉरी इन कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी कैन फाइंड द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होता है, इस पॉइंट पी के साथ ओरिजिन को ज्वाइन करें तो एक लाइन बनती है और ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ जेड। एक्चुअली हमने थीटा फाइंड करना है, थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, सिंस द पी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल and this line. So we will solve these two equations simultaneously. इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमारे पास है क्योंकि सेंटर और रेडियस के पॉइंट्स, सेंटर ऑफ द सर्कल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है और ये लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। सो वी विल सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली। तो सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये देख रहे हैं आप, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0 to radius 2, so this will be the equation of circle, x minus 0 whole square plus y minus 2 whole square is equal to r square, r is 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो दूसरी हमारे पास लाइन की इक्वेशन है y is equal to 3। अब हमने इस सर्कल की इक्वेशन को और इस लाइन की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो सो दिस बिकम्स x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y को हम 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 2 वो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है वो 3 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे माइनस का साइन जो है, प्लस दो वैल्यूज आई है x की प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस हम नहीं ले सकते क्योंकि पॉइंट P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव होगा तो सो हम नेगेटिव वैल्यू जो है वो इसकी नहीं लेंगे। x हमारे पास आ गया है अंडर रूट 3। तो y की वैल्यू कैसे, y की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है। तो सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फिर क्या हुए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अंडर रूट 3 और 3। ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अब हमने करना क्या है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए हैं अंडर रूट 3 3। दिस मीन्स दैट दिस इज अंडर रूट 3 और 3। तो अब ये एंगल क्या होगा, आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ z होता है, आर्गुमेंट ऑफ z होता है tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट, दिस इज इमेजिनरी, y की वैल्यू को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, x की वैल्यू को रियल पार्ट कहते हैं। tan आर्गुमेंट ऑफ z होता है इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज 3, रियल पार्ट इज अंडर रूट 3। तो ये कैंसिल होके tan इनवर्स अंडर रूट 3 आ जाता है। तो अब हमने tan इनवर्स अंडर रूट 3 को कैलकुलेटर से हमने करना है, तो वी गेट पाई बाय 3। तो सो फाइनली आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो हमारे पास आ जाएगा पाई बाय 3। दिस इज द फाइनल आंसर।